जन को प्रभ संगे असने हो, साजनो तू मीत मेरा। ग्रह तेरे सबके हो, रहाओ मान मांगो तान मांगो। तन लक्ष्मी सुत दे, मुकत जुगत पुगत पूरन। परमानंद परम निधान, पै पाए पगत निहाल नानक। सदा सदा कुर्बान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि हर मनुष्य प्रभु के आगे कुछ ना कुछ हमेशा मांगता रहता है। वस्तुओं की मांग वो प्रभु के आगे रखता है, संसार की खुशियां मांगता है, धन पदार्थ मांगता है। जब मनुष्य को एक वस्तु मिल जाती है तो वो प्रभु के आगे दूसरी वस्तु की मांग रख देता है। मनुष्य अपने जीवन काल में ना जाने कितनी बार प्रभु से मांगता रहता है। ना जाने संसार में मनुष्य कितनी बार आया और कितनी बार प्रभु से उसने क्या कुछ नहीं मांगा। खुशियां, सांसारिक वस्तुएं, मनुष्य की मांग कभी खत्म ही नहीं होती। जिस प्रकार धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी अपनी बानी में फरमाते हैं, देदा दे लैदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे परवाहो। गुरु साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य प्रभु से लेकर थक जाता है, बार बार मांगता है और प्रभु उसे उसी के कर्मों के अनुसार उसे देते रहते हैं। और प्रभु कभी पीछे नहीं हटते, हमेशा देते रहते हैं। जैसा परमात्मा का हुक्म होता है उसी अनुसार मनुष्य को मिलता है। जैसा मनुष्य कर्म करता है, जैसा व्यक्ति बीज बोता है
उसी अनुसार संसार में उसे मिलता है। परंतु संसार में ऐसे भी मनुष्य हुए हैं जो कि आज भी हैं। वो मनुष्य जो पिता परमेश्वर से प्रभु को ही मांग लेते हैं। जिस प्रकार पंचवीं पातशाही धन्य गुरु अर्जन देव जी महाराज जयश्री राग में फरमाते हैं, जयश्री मल्ला पंजवा छंत कर पहला, एको अंकार सतगुर प्रसाद सलोक, दर्शन प्यासी दिनस रात, चितवो अनदिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। पंचवीं पातशाही कहते हैं कि कुछ मनुष्य प्रभु को मिलने की आस रखते हैं। प्रभु की दर्शनों की प्यास उनके मन में रहती है और वो प्रभु से और कुछ नहीं मांगते बल्कि प्रभु को ही मांग लेते हैं। प्रभु के आगे पुकार लगाते हैं कि प्रभु टूटकर उन्हें दर्शन दें ताकि उनका जीवन मरण कट जाए, वे भवसागर से पार लंघ जाएं। जिस प्रकार अपनी बानी में धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सूही राग में फरमाते हैं, कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दरस तेरा राम। गुरु साहब जी यहां पर कह रहे हैं कि हे सच्चे पातशाह, हे पिता परमेश्वर, तू कृपा कर दे कि मेरे नैन तेरा दर्श देख सकें, तेरा दीदार कर सकें। तेरे दर्शनों की प्यास मेरे मन में हमेशा रहती है। जो मनुष्य ऐसा विचार करते हैं, प्रभु को मिलने की प्यास अपने मन में रखते हैं, वे मनुष्य तर जाते हैं। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है भाई गोपाला जी की। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी का वो समा था, गुरु साहब जी ने धर्म का प्रचार किया, सिक्खी को आगे बढ़ाया, मनुष्यों को जीने की राह बताई। परंतु उस वक्त मुगलों का शासन था। मुगल ये नहीं चाहते थे कि उनके शासन में, उनके राज्य में सिख आगे बढ़ें, सिखों के गुरु सिक्खी का प्रचार करें। इसका वे हमेशा ही विरोध किया करते थे। यहाँ तक कि कई हिंदू भी हुए हैं
जिन्होंने मुगलों का साथ दिया ताकि सिख कौम आगे ना बढ़ सके। गुरु अर्जन देव जी ने सभी धर्म को एक समान माना है, परंतु मुगल ये नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म रहे। वे जबरन ही हिंदुओं की बहू बेटियों को उठाकर ले जाते और इस प्रकार की वार्ताएं हिंदुस्तान में आम हो रही थी, जिसके खिलाफ गुरु साहब जी आवाज उठाते थे। ये बात मुगलों को गवारा नहीं थी। इसी प्रकार आगे चलकर गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई, उनकी शहीदी हुई। उपरंत कहते हैं, जब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने गुरगद्दी संभाली, तब उन्होंने मेरी पीढ़ी की 2 किरपानें पहनी, अकाल तख्त तैयार करवाया, युद्ध लड़े और दुष्टों का नाश किया। कई बार ऐसे लोगों का कहना है कि 5वीं पातशाही तक गुरु साहब जी कितने शांत थे, यहाँ तक कि 5वीं पातशाही जी ने अपनी शहादत तक दे दी, उनकी शहीदी हो गई। फिर 6वीं पातशाही जी ने किरपान की उठा ली। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने किरपान उठाई थी, युद्ध लड़े थे, ना तो जोरू के लिए, जमीन के लिए और ना ही राज्य के लिए। उन्होंने किसी स्त्री के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, जमीन के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि वो लड़ाइयाँ तो हिंदुओं को उनका इंसाफ दिलाने के लिए थी, स्त्रियों की रक्षा के लिए थी, उनकी पद बचाने के लिए थी, हिंदुओं का अधिकार उन्हें दिलाने के लिए थी। 6वीं पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने संगतों को ये उपदेश दिया था, ये हुक्म दिया था कि वे जब भी गुरु के दरबार में गुरु साहब जी के दर्शनों के लिए आए तो वे घोड़े और किरपान लेकर आए, ताकि दुष्टों का नाश करने के लिए जब भी जंग हो उसमें ये घोड़े और किरपानें काम आए। इसी प्रकार कहते हैं, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के दरबार में एक सिख आया जो कि काबुल से 5 घोड़े लेकर आया था। कहते हैं वे घोड़े बहुत ही शानदार थे, बलवान थे और बहुत ही खूबसूरत थे, ऊंचे लंबे हट्टे कट्टे थे। उनकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। कहते हैं गुरु साहब जी को उनमें से एक घोड़ा
बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। कहते हैं गुरसिक उस घोड़े को सजा कर लाए ताकि गुरु साहब जी उसकी सवारी कर सकें। वो घोड़ा बहुत ही खूबसूरत था। जिस प्रकार सुनहरी रंग का सोना चमकता है, उस प्रकार उसका शरीर चमक रहा था, लिशकारे मार रहा था। घोड़े पर जो कपड़ा रखा हुआ था उस पर हीरे जड़े हुए थे। उसकी आंखें बहुत ही प्यारी थीं और कान बहुत ही सुंदर। सुडौल शरीर था। वो घोड़ा बहुत ही ऊंचा और बलवान था। गुरु महाराज जी जब उस घोड़े पर बैठे और उस घोड़े को दौड़ाया तो घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। वे उस घोड़े को इतनी तेज दौड़ाकर ले गए कि हिरन भी अगर देखें तो वो भी शर्मिंदा हो जाए। हिरनों से भी तेज दौड़ने वाला वो बहुत ही प्यारा घोड़ा था। घोड़े की सवारी करके गुरु साहब जी बहुत प्रसन्न हुए। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि वो घोड़ा भी तंता की योग है जिस पर आप धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज विराजमान हुए, सवारी की। दरअसल होता यूं है, मैं गुरु की हजूरी में दावे के साथ कहता हूं कि ये घोड़ा कोई मामूली घोड़ा नहीं है, बल्कि शायद पिछले जन्मों में ये कोई बहुत बड़ा तपस्वी या ऋषि मुनि होगा जिसने तप करके ऐसा वर मांगा होगा कि गुरु साहब जी का उसे साथ मिला। अपने कर्मों के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार उसने घोड़े का जन्म लिया होगा। धन्य है वो घोड़ा जिस पर गुरु साहब जी ने आप सवारी की। कहते हैं जो दूसरा घोड़ा था, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने उस घोड़े को बाबा बिधिचंद को भेंट कर दिया। बाबा बिधिचंद जी को दरबार में बुलाया और उन्हें बहुत प्रेम देकर घोड़ा भेंट किया। बाबा बिधिचंद घोड़े को प्राप्त करके बहुत खुश हो गए। उपरंत कहते हैं तीसरे घोड़े को गुरु साहब जी ने श्री गुरुदित्ता जी जो कि गोविंदवाल साहब में थे, उनके पास पहुंचा दिया। जब घोड़ा श्री गुरुदित्ता जी के पास पहुंचा तो कहते हैं श्री गुरुदित्ता जी उस घोड़े को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए। उपरंत कहते हैं गुरु साहब जी ने चौथे घोड़े को पेंदे खान के पास भेज दिया। पेंदे खान ने जब घोड़ा देखा तो गुरु साहब जी को
शुक्रिया अदा करने के लिए वो आप चलकर आया और घोड़े को प्राप्त करके बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो घोड़ा भी बहुत सुंदर था। और कहते हैं जो पांचवा घोड़ा था वो गुरु साहब जी के दरबार के बाहर खड़ा था। उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने दरबार में संगतों को संबोधित किया, कहा, हम आज गुरु नानक देव जी की बख्शी हुई बानी जपजी साहब का पाठ सुनना चाहते हैं। है कोई गुरु का सिख जो हमें जपजी साहब का पाठ शुद्ध सुना सके, जिसे बानी कंठ हो? संगतों ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, हम जपजी साहब का पाठ अमृत वेले रोज करते हैं और आपकी कृपा के अनुसार हम कोशिश करते हैं कि हम पाठ शुद्ध कर सकें। और ये बानी हम रोज पढ़ते हैं, इसी कारण हमें ये बानी कंठ हो गई है, याद हो गई है। परंतु कहते हैं संगत संकोच कर रही थी गुरु के सामने आकर बानी सुनाने के लिए, क्योंकि पहली पातशाही धन धन साहिब गुरु नानक देव जी ने ये बानी का उच्चारण किया था, संगतों को ये बानी बख्शी थी। और गुरु नानक देव जी की जोत छेवीं पातशाही, उन्हें हम ये बानी कैसे सुनाएं? ऐसा संगतों के मनों में विचार चल रहे थे। कहते हैं संगत में बैठे भाई गोपाला जी गुरु दरबार में गुरु के सामने आए और गुरु के चरणों में पहले तो उन्होंने माथा टेका, हाथ जोड़कर बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, हमारे अंदर इतनी समर्था नहीं कि हम आपको शुद्ध पाठ सुना सकें, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। निम्रता सहित भाई गोपाला जी आगे आए और गुरु साहब जी ने उन्हें बैठने को कहा और कहते हैं साफ स्थान पर बैठकर भाई गोपाला जी ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को जपजी साहब की बानी सुनाना आरंभ किया। इक्को अंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुर प्रसाद जप आद सच
जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इस प्रकार कहते हैं कि जब भाई गोपाला जी जपजी साहब की बानी का शुद्ध उच्चारण कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। वे खुश होकर सोच रहे थे कि सिख बानी का कितना अभ्यास करते हैं, बानी को कंठ करते हैं, याद करते हैं और मात्राओं का शुद्ध उच्चारण करते हैं। गुरु से सिख कितना प्रेम करते हैं और बानी का कितना सत्कार करते हैं। इसी प्रकार कहते हैं भाई गोपाला जी शुद्ध बानी का उच्चारण करते करते जपजी साहब जी की आखिरी पंक्तियां पढ़ने लगे। श्लोक पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दुए दाई दाया, खेलै सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचै धर्म हदूर, कर्मी आपो आपनी, के नेड़ै के दूर, जिन्नी नाम ते आया, गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। कहते हैं जब भाई गोपाला जी जपजी साहब जी की आखिरी पंक्तियां पढ़ रहे थे तो कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी अपनी गद्दी छोड़कर खड़े होने लगे थे। आखिरी पंक्तियां पढ़ते समय भाई गोपाला जी की नजर दरबार के बाहर खड़े घोड़े पर पड़ गई और सोचा कि काश ये घोड़ा मेरा हो जाए, ये घोड़ा मुझे मिल जाए। जिस प्रकार गुरु साहिब जी ने ये वचन किए थे कि जो भी व्यक्ति उन्हें शुद्ध बानी पढ़कर सुनाएगा तो गुरु साहिब जी उन्हें मुंह मंगी खुशियां देंगे। वो सिख गुरु साहिब जी से जो भी मांगेगा गुरु साहिब जी उसे वो सब कुछ दे देंगे। तो जैसे कि आखिरी पंक्ति पढ़ते हुए भाई गोपाला जी के मन में ऐसा विचार आ गया
कि काश मुझे ये घोड़ा मिल जाए। गुरु साहब जी मुझे ये घोड़ा दे दें। काटकट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। गुरु साहब जी ने उसकी मन की बात पढ़ ली और कहा, क्या मांगना चाहते हो, मांगो। ये तुमने क्या सोच लिया, ये तुमने क्या मांगने की ठान ली। मैं तो तुम्हें गुरु नानक देव जी की गद्दी सौंपना चाहता था। तुम्हें तो गुरगद्दी का तिलक लगने वाला था, परंतु तुमने एक घोड़ा मांग लिया। भाई गोपाला जी ने कहा, हाँ गुरु साहब जी, मेरे मन में घोड़े की लालसा है, मुझे घोड़ा चाहिए था। गुरु साहब जी ने कहा, ये तो तुम्हारे भी बस में नहीं था। जैसा तुम्हारा कर्म था, जैसे तुम्हारे संस्कार थे, तुमने वैसा ही मांग लिया है। संगतों को गुरु साहब जी ने उपदेश देते हुए कहा कि जैसे मनुष्य के संस्कार होते हैं, जैसे मनुष्य कर्म करता है, जैसे मनुष्य के विचार होते हैं, मनुष्य को उसी प्रकार की संसार में प्राप्तियां होती हैं। सुख और दुख मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। उसके कर्मों के अनुसार ही वो जन्म लेता है, उसे उसके कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख मिलता है। गुरु साहब जी ने उस घोड़े को भाई गोपाला जी को भेंट स्वरूप दिया और कहते हैं, उन्हें उनके द्वारा पढ़ी गई जपजी साहब की शुद्ध बानी के लिए गुरु साहब जी ने उन्हें सुंदर वस्त्र भी दिए और धन पदार्थ भी दिए। घोड़े को प्राप्त करके भाई गोपाला जी बहुत खुश हुए, परंतु उन्हें पछतावा भी हुआ कि उनके हाथ से गुरगद्दी चली गई। जिस प्रकार पंजवीं पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज मारू राग में ये फरमाते हैं, चादना चादन आंगन प्रभ जियो अंदर चादना, आराधना आराधनी का हर हर नाम आराधना, त्यागना त्यागन नीका काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगन नीका हर जस गुरते मांगना, जागना जागन नीका हर कीर्तन में जागना, लागना लागन नीका गुर चरनी मन लागना, एह बिद तिसे प्राप्ते जाके मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभ की शरणांगना। गुरु साहब जी इस बानी के द्वारा
हम मनुष्य जातियों को उपदेश देते हुए ये कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने मन में प्रभु को बसा ले ताकि तेरा अंदर शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। उस प्रभु के नाम को तू आराध, उसका नाम जप, ताकि तेरा उद्धार हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग, ताकि तेरा जीवन मरण सफल हो जाए। और हमें मांगना क्या है? गुरु साहब जी कहते हैं, प्रभु के जस को मांग, उसके जस को गा, उसे ध्या, तभी तुझे पिता परमेश्वर आके खुद मिलेंगे। तुझे पिता परमेश्वर की प्राप्ति होगी। गुरु साहब जी आगे कहते हैं, हर कथा कीर्तन में जाग, जाग यानी कि अपने विचारों को संभाल। कई बार हम देखते हैं कि हम कथा कीर्तन में तो जुड़े हैं, बैठे हुए हैं, परंतु हमारे विचार यहाँ वहाँ दौड़ रहे होते हैं। यहाँ तक कि हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग तो संगत में बैठकर भी बातें कर रहे होते हैं। गुरु साहब जी कहते हैं, हमें संगत में बैठकर बातें करने से संकोच करना है, ताकि किसी और को भी हम दुख ना दें। जो जुड़े हुए हैं, हमारे राही कोई टूट ना जाए। हमें हर कथा कीर्तन में जागना है और ध्यान से सुनना है और वाणी को अपने हृदय में बसा लेना है और उसी अनुसार चलना है, ताकि हमारा कल्याण हो सके। गुरु साहब जी कहते हैं, हमें गुरु के चरणों के साथ जुड़ना है, चरणों का ही आनंद मानना है। अपने मन को यहाँ वहाँ भटकने नहीं देना, बल्कि गुरु के चरणों में मन को अर्पण करना है। उपरंत गुरु साहब जी कहते हैं कि जिसकी मस्तक पर भाग होंगे, जिसकी जैसे कर्म होंगे, उस अनुसार उसे गुरु की प्राप्ति होगी। जो प्रभु की शरण में आएगा वही तरेगा, उसी का उद्धार होगा। गुरु साहब जी इस शब्द में हमें मांगना सिखाते हैं कि हमें मांगना क्या है और जीवन जीना कैसे है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज पैरव राग में ये फरमाते हैं, हम तेरे पेखारी दान दे दातारा, तो प्रसाद रंग रस माने, कट कट अंतर तुम्हें समाने। गुरु साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य तो भिखारी है, जो हमेशा उसे मांगता रहता है। हे प्रभु, तू दान दे, तेरे देने से ही हम दुनिया के हर रंग मानेंगे। तू जरे जरे में बसा हुआ है, मेरे हृदय में भी आकर बस। ऐसा गुरु साहब जी कहते हैं।
जिस प्रकार मल्हार राग में धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ये फरमाते हैं, मन मेरे हर के चरण रवीजै, दरस प्यास मेरो मन मोहियो, हर पंख लगाए मिलीजै। गुरु साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे मन में प्रभु के चरण बस गए हैं और मेरे नेत्रों में, मेरी आंखों में प्रभु को मिलने की प्यास है। मेरा मन चाहता है कि मैं प्रभु को मिलने उड़कर चला जाऊं। गुरु साहब जी हम सब पर भी कृपा करें कि हम भी प्रभु के साथ जुड़ सकें और प्रभु से प्रभु को ही मांग लें, क्योंकि संसार तो हमें एक दिन छोड़कर जाना है। जब हमें प्रभु की ही प्राप्ति हो जाएगी तो ये सांसारिक वस्तुएं तो तुच्छ हैं, जो कि हम साथ नहीं ले जा सकते। ये प्रभु का नाम ही है जो हमारा उद्धार करेगा। हम प्रभु के नाम के साथ जुड़ें ताकि हमारा कल्याण हो। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मांगना क्या है। पिता परमेश्वर से दर्शन चाहने हैं, प्रभु से प्रभु को ही मांग लेना है ताकि हम भव सागर से पार लंघ सकें। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत पुल्ला बख्शो, माफ़ी देओ और साथ संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। मुझे कभी जन्म मरण के गेड़े में ना फंसना पड़े, मेरी 84 लाख जूने कट जाएं, ऐसी साथ संगत असीस बख्शना। क्योंकि विच संगत हर प्रभ वसे जियो, साथ संगत में ही प्रभु बसते हैं। और जब दास को साथ संगत की आशीष मिल जाएगी तो मैं भी भवसागर से पार लंघ जाऊंगा। अवर उपदेशे आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। गुरु साहब जी कृपा करें, मुझ पर भी रहमत करें और साथ संगत आशीष बख्शें कि मैं आपको जो उपदेश दे रहा हूँ उस अनुसार मैं आप खुद भी उस पर चल सकूं, ताकि उस पर चलकर मेरा भी जीवन सफला हो सके। साथ संगत फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।